म्यांमार आधिकारिक तौर पर द रिपब्लिक ऑफ द यूनियन ऑफ म्यांमार के रूप में जाना जाता है। यह पूर्वी एशिया में स्थित है। भारत का पड़ोसी म्यांमार नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर जैसे भारतीय राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। म्यांमार का क्षेत्रफल 6,76,578 वर्ग किमी है और यह मुख्य भूमि दक्षिण पूर्व एशियाई राज्यों में सबसे बड़ा है। नायपीडो म्यांमार की राजधानी है। देश एक द्विसदनीय विधायिका के साथ राष्ट्रपति गणतंत्र द्वारा शासित है। म्यांमार में आप चाय खा सकते हैं, थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन म्यांमार में आप चाय को एक पेय के रूप में नहीं बल्कि सलाद के रूप में खा भी सकते हैं। म्यांमार में देश का सबसे लोकप्रिय और प्रसिद्ध व्यंजन लाहपेट थो सलाद है। इस व्यंजन को लाहपेट यानी मसालेदार या किण्वित चाय की पत्तियों से बनाया जाता है। म्यांमार में मछलियों और स्तनधारियों की एक विस्तृत श्रृंखला पाई जाती है, लेकिन संभवतः इसकी असली पहचान हाथियों, समुद्री गायों, जंगली भैंसों, बाघों और तेंदुओं से होती है। यहाँ पाई जाने वाली पक्षियों की 800 से अधिक प्रजातियां इसे एक पक्षी विज्ञानी का स्वर्ग बनाती हैं। अंग्रेजों ने 1824 से 1948 तक अपने शासनकाल के दौरान म्यांमार को बर्मा के नाम से संबोधित किया था। बर्मा नाम प्रमुख बमर जातीय समूह से लिया गया है, जो म्यांमार की आबादी का 70% हिस्सा है। श्वेदागोन पगोडा को हीरों से सजाया गया है। यह झिलमिलाता हुआ स्वर्ण स्तूप न केवल पूरी तरह से सोने की सैकड़ों परत से ढका है, बल्कि इसका शिखर भाग भी 4,500 से अधिक हीरों से सजा हुआ है। शिखर पर सजा सबसे बड़ा हीरा 72 कैरेट का है। यांगून का श्वेदागोन पगोडा स्पष्ट रूप से धार्मिक दुनिया के आश्चर्यों में से एक है और वास्तुकला, मूर्तियों और मूर्तिकला कला के सर्वश्रेष्ठ खजाने में से एक है। दुनिया में बेहतरीन माणिक म्यांमार में पाए जाते हैं। मंडाले क्षेत्र में मोगोक और शान राज्य में मोंगसू से अनुपचारित माणिक क्रोमियम में उच्च और लोहे से कम युक्त होते हैं, जिससे उन्हें उच्च प्रतिदीप्ति प्राप्त होती है और जो कि कबूतर के खून के रंग की तरह प्रतिष्ठित होता है। उन सभी मणिकों में से सबसे प्रसिद्ध ग्रैफ रूबी नामक अंगूठी है, जिसे 2015 में सोथबी की नीलामी में $8.6 मिलियन प्राप्त हुए थे, जो कि एक नया विश्व रिकॉर्ड है। अंधविश्वास का भी है बोलबाला। म्यांमार में सोमवार, शुक्रवार और अपने जन्मदिन पर कोई भी अपने बाल नहीं कटवाता है। पूरे देश में बाल कटाने को लेकर अंधविश्वास का बोलबाला है। म्यांमार में अप्रैल में नया साल मनाया जाता है। अप्रैल में नए साल की पूर्व संध्या पर थिंग्याई अंतिंग्यान, एक बहुत लोकप्रिय पानी फेंकने वाला त्योहार मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि पानी फेंकने से आपके पिछले साल के सभी दुर्भाग्य दूर हो जाते हैं। म्यांमार में बहुत से लोग उनके चेहरे पर पीला पाउडर का पेस्ट लगते हैं, जिसे थनाका कहते हैं। यहाँ मध्य म्यांमार के एक विशेष पेड़ की छाल के साथ पानी को पीसकर बनाया गया फेस कॉस्मेटिक पेस्ट है। म्यांमार की महिलाएं अपनी शरीर की त्वचा को निखारने के लिए पिछले 2000 वर्षों से पेड़ की छाल से बनी पेस्ट का उपयोग करती है। मुस्लिम आबादी सुन्नी इस्लाम को मानती है। मिलिट्री शासन के अंत के बाद म्यांमार का नाम एक बार फिर सुर्खियों में तब आया, जब देश की बहुसंख्यक बौद्ध आबादी ने रोहिंग्या मुस्लिमों पर कहर बरपाना शुरू कर दिया। इसकी वजह से करीब 40,000 मुस्लिमों को देश छोड़ना पड़ा। अब भी अक्सर यहां बौद्ध और रोहिंग्या मुस्लिमों के बीच दंगे फसाद की खबरें आती रहती हैं। म्यांमार में रहने वाली बड़ी मुस्लिम आबादी सुन्नी इस्लाम को मानती है। दुनिया की खूबसूरत जगहों में से एक म्यांमार के बारे में जानने वाली एक रोचक बात यह भी है कि यहाँ मापने के लिए मीट्रिक सिस्टम का इस्तेमाल नहीं होता। इस मामले में म्यांमार के साथ अन्य 2 देश, संयुक्त राष्ट्र और लाइबेरिया का नाम भी शामिल है। म्यांमार की प्राकृतिक खूबसूरती की बात की जाए तो साल 2012 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने दुनिया की खूबसूरत और दिलचस्प जगहों की लिस्ट जारी करते हुए कहा था कि ये दुनिया की वे जगहें हैं जिन्हें किसी भी कीमत पर घूम लेना चाहिए। खूबसूरत स्थल वाले देशों की लिस्ट में म्यांमार को तीसरे नंबर पर रखा गया था। इस देश में सभी महत्वपूर्ण निर्णय ज्योतिषीय पूर्वानुमानों के आधार पर लिए जाते हैं। उदाहरण के लिए यांगून से पिंगमाना में राजधानी का स्थानांतरण 6 नवंबर 2005 को सुबह 6:37 बजे शुरू होना था, न कि 1 मिनट पहले। म्यांमार एक बहुराष्ट्रीय देश है जहां 100 से अधिक जातीय समूह हैं। म्यांमार के विश्वविद्यालयों में भविष्य के सैन्य और अर्थशास्त्री 4 साल, दंत चिकित्सक, किसान, इंजीनियर, पशु चिकित्सक और आईटी विशेषज्ञ 6 साल और डॉक्टर 7 साल तक अध्ययन करते हैं। केवल 2011 में समाप्त हुई सैन्य तानाशाही के दौरान देश के सभी विश्वविद्यालय 12 वर्षों के लिए बंद कर दिए गए थे।
म्यांमार में अन्य अमेरिकी बैंक नोटों की तुलना में $100 के बिलों को स्थानीय मुद्रा में बेहतर दर पर बदला जा सकता है। बिलों की उपस्थिति भी कीमतों को प्रभावित करती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और